नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। झारखंड सरकार अब गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को राहत देने के लिए 700 अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने जा रही है। इन स्टोर से गरीब मरीजों को मुफ्त में दवा मिलेगी। मतलब अब इलाज का खर्च कम होगा। गांव-गांव और शहर-शहर लोग आसानी से दवा ले पाएंगे। मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। दशहरा से पहले सरकार उनके खातों में राशि भेज देगी। त्योहार से पहले पैसे मिलना सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। लोग इस योजना को लेकर खुश नजर आ रहे हैं और इसे अपनी बड़ी मदद समझ रहे हैं। झारखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं को सुविधाजनक परिवहन देने के लिए ममता वाहन योजना शुरू की है। ये बिल्कुल ओला उबर जैसी सेवा होगी। इसका फायदा यह होगा कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी और समय पर इलाज मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में अबुआ सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का ऐलान किया गया है। स्थानीय नेता संजीव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है हर लाभुक तक योजना का फायदा सीधे पहुंचे। इससे गांव-गांव तक सरकारी सुविधाएं आसानी से पहुंचेंगी और लोगों को राहत मिलेगी। HIC कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ रही है। दुर्गा पूजा से पहले मजदूर नेता शनि सिंह ने प्रबंधन से साफ कहा है कि वेतन तुरंत दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार पर खर्च बढ़ जाता है और बिना वेतन उनका परिवार मुश्किल में आ जाएगा। झारखंड में बिजली कर्मचारियों ने सरकार और प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे ब्लैकआउट करेंगे, यानी पूरे राज्य में बिजली ठप हो सकती है। कर्मचारी अपनी सुविधाओं और बकाया वेतन को लेकर आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अब परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने की योजना बनाई है। अब कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीलिम्स और मेंस दोनों होंगे। पहले सिर्फ एक परीक्षा से काम चलता था। इस बदलाव से प्रतियोगियों को तैयारी और भी गंभीर तरीके से करनी पड़ेगी। झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों को अब हेपेटाइटिस बी का टीका अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1,17,000 डोज भेजी हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित रहें और मरीजों की देखभाल करते समय किसी संक्रमण के खतरे से बच सकें। झारखंड उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी स्टेनोग्राफर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को इसका नतीजा मिला। अब चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा और न्यायालय को भी स्टाफ की कमी पूरी होगी। शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड सरकार ने कहा है कि TT पास करना अनिवार्य रहेगा। आंदोलनकारी शिक्षकों की मांग थी कि इसे हटाया जाए, लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब उन शिक्षकों को ही नौकरी का लाभ मिलेगा जो योग्य होंगे। झारखंड में शतरंज को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में खेल विभाग और सामाजिक संगठनों ने मिलकर बच्चों और युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया है। इसका मकसद है कि राज्य से अच्छे खिलाड़ी निकलें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें। बोकारो में क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड आर्म्ड पुलिस जैप की 4th बटालियन ओवरऑल चैंपियन बनी। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम ने कई पदक जीते। इससे पुलिस बल का मनोबल भी बढ़ा है और स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। केंद्र सरकार ने झारखंड के 3 बड़े शहरों में मेट्रो चलाने की योजना मांगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर यह योजना पूरी होती है तो राज्य को बड़ी सौगात मिलेगी और लोगों की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। झारखंड में मौसम विभाग ने 26 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई है। तेज हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। साथ ही तापमान भी 4 डिग्री तक गिर सकता है। इससे लोगों को ठंडक मिलेगी, लेकिन किसानों और त्योहार की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। झारखंड सिविल कोर्ट में 410 पदों पर भर्ती परीक्षा हो रही है, जिसमें 63,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों का इकट्ठा होना दर्शाता है कि लोग रोजगार को लेकर कितने गंभीर हैं। यह परीक्षा कई युवाओं के भविष्य का फैसला करेगी। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये आरोप झूठे हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। अब इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार कर रही हैं।
कांग्रेस ने झारखंड में दलित नेतृत्व को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि समाज के कमजोर वर्गों को राजनीति में आगे लाना जरूरी है। इससे दलित समाज की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें नए अवसर मिलेंगे। यह अभियान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। हिंदुस्तान अखबार को दिए बयान में के राजू ने कहा कि आदिवासी समाज से लोकतंत्र और समानता की सीख ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि आदिवासियों का सामूहिक जीवन तरीका सबको प्रेरित करता है। उनके विचारों को अपनाकर समाज और भी बेहतर दिशा में जा सकता है। बोकारो में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें 4 जिलों के खिलाड़ी जुटे। बच्चों से लेकर युवा खिलाड़ियों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता से स्थानीय स्तर पर प्रतिभा निखरने का मौका मिला और आगे इन्हीं खिलाड़ियों से राज्य का नाम रोशन होने की उम्मीद है। जमशेदपुर की बड़ी समस्या सामने आई है कि झारखंड में दवाओं की जांच के लिए कोई लैब नहीं है। एसोसिएशन का कहना है कि यहाँ जांच न होने से दवाएं दूसरे राज्यों में भेजनी पड़ती हैं। इसका नुकसान यह है कि समय ज्यादा लगता है और मरीजों को सुरक्षित दवा मिलने में दिक्कत आती है।